नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सफल बनाइए। मैं इतना ही कहूँगा, हम हमेशा कहते हैं और आप हमारे इस अनुरोध पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ध्यान भी देते होंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। अपना कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का मैंने कल देखा था कि 15 पार्ट आ चुके हैं आपके लिए और आज ये 16वां पार्ट है। हालांकि नोट्स पेपर पे मैंने ये चैप्टर पहले भी करवा दिया है, 5वां चैप्टर मैंने लगभग करवा दिया है नोट्स पेपर के ऊपर, लेकिन बोर्ड की व्यवस्था होने के बाद में मैंने दोबारा ये रिटर्न स्टार्ट किया है। तो 16 ये जो भाग है ये है 16वां भाग। तो हो सकता है कि वहाँ क्रम आगे पीछे हो जाए, नोट्स पेपर पर थोड़ा सा फटाफट हो जाता है काम, बोर्ड पर थोड़ा धीरे चलता है। तो लास्ट 15वें वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जिसे हम कहते हैं, और चालकता के बारे में पढ़ा था। क्या उनकी परिभाषा होती है, कैसे उनको दर्शाते हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं और उनकी विमाएँ क्या होती है, वो चीज़ हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी। छोटे छोटे वीडियो फटाफट देख लिया करो और फटाफट उनके नोट्स तैयार कर लिया करो, ठीक है। नोट्स के संबंध में मैंने बताया था कि जितना हो सके मैं आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुराने बच्चे हमें मिल नहीं पा रहे हैं फिलहाल। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ हाथ से बनाने की कोशिश करें और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध यही विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, इसकी जगह मैंने प्रतिरोधकता नाम लिख दिया, छोटा होता है लिखने में इसलिए। विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, या फिर ऐसा भी मिल सकता है विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें अंतर क्या होता है वो हमें बताना है। देखो अंतर के बारे में जो बात आती है तो मैं आप लोगों को एक लाइन लिख रहा हूं, वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि आखिर इनमें अंतर जो होता है वो कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, वो कैसे हम क्लियर कर पाए, उसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। ये 16वां भाग। देखो प्रतिरोध के बारे में जब भी बात आए ना बच्चों, तो मैं यहां 2 लाइन लिख रहा हूं, प्रतिरोध की बात करता हूं और एक मैं प्रतिरोधकता की बात करता हूं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की। नाम दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है वो मैंने परिभाषा में देखा था। वैसे ये दोनों चीज एक ही होती है, लेकिन अंतर कितना ही है कि जब तार की लंबाई और क्षेत्रफल एक कर दो, तार की लंबाई और क्षेत्रफल एक कर दो, ये ध्यान रखना, लंबाई और क्षेत्रफल एक करने पर ये दोनों बराबर होते हैं, अदरवाइज इनमें अंतर होता है। अब देखो इनमें अंतर क्या होता है वो चीज ध्यान से देखना कि प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध प्रतिदर्श का गुण है। आपको जो भी पदार्थ देगा, कोई भी पदार्थ, मैं पदार्थ नाम लिख देता हूं यहां पर, पदार्थ प्रतिदर्श का गुण है। जो भी पदार्थ है उसके प्रतिदर्श का गुण है, और प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ का गुण है। अब ये चीज आप लोगों को नोट करनी है यहां पर, ठीक है। कैसे वो ध्यान देना आप लोग। प्रतिरोध तो प्रतिदर्श का गुण है। प्रतिदर्श का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल। सैंपल मतलब जैसे किसी चीज को जब हम परखते हैं तो उसके हमें छोटे छोटे सैंपल, जैसे सपोज करो जैसे हम किसी मार्केट से सामान लेने गए और हमने कहा, बाजार वाले दुकानदार से हमने कहा कि हमें, जैसे सपोज करो हमें गेहूं दिखाओ, तो गेहूं हमें क्या वो पूरी दिखाता है क्या? नहीं। जब भी गेहूं दिखाता है तो हमें क्या करता है, वो थोड़ा सा हमें अनाज के दाने देता है, ठीक है। तो वो अनाज के दाने हम उनको हाथ पे लेकर देखते हैं, तो वो अनाज के जो दाने देता है हमें थोड़े मुट्ठी भर, उन्हें सैंपल कहते हैं। समझ रहे हो बात मेरी? वही सैंपल होता है, यानी पूरा नमूना नहीं, बस उसका एक पूरी चीज नहीं देता, वो एक सैंपल दिखाता है कि देखो एक टाइप ये और एक टाइप ये, अब आप कौन सी पसंद करते हो इसमें से। तो हम उस प्रकार हम वस्तुएं खरीदते हैं, तो वो जो हम चीज देखते हैं उन्हें सैंपल कहते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? वो चीज सैंपल होती है। तो प्रतिरोध क्या होता है? हमें पदार्थ के सैंपल मिलेंगे। पदार्थ के, जैसे मान लो सपोज करो मैंने धातु की छड़ दे दी, ठीक है, धातु की छड़ दे दी। अब जैसे मैं आप लोगों के यहाँ एक बोर्ड पर एक डायग्राम बना रहा हूं, सपोज करो मैं एक तांबे की छड़ ले रहा हूं,
ठीक है, तांबे की ले लो, लोहे की ले लो, एक तांबे की छड़ ये है और एक तांबे की छड़ ये है। अब ये दोनों तांबे की छड़ है, ये भी तांबा है और ये भी तांबा है, ठीक है। मैंने इन दो छड़ कह दो, दो टुकड़े कह दो तांबे के, मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। तो ये सैंपल है बच्चों, ये सैंपल है, ये भी तांबे का सैंपल है, ये भी तांबे का सैंपल है। तो इन सैंपल को देखकर आप प्रतिरोध का आइडिया लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरी? इन सैंपल को देखकर आप प्रतिरोध का आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब कैसे लगा सकते हो वो मैं आगे बात करूंगा। तो प्रतिरोध सैंपल का गुण है, यानी प्रतिदर्श का गुण है, जबकि प्रतिरोधकता खुद पदार्थ का गुण है। प्रतिरोधकता किसी सैंपल पे डिपेंड नहीं कर रही। आपने ये तांबे का रखा है, ये तांबे रखा है, अब ये दोनों सैंपल है, तो इनका जो डिफरेंट है वो आपके माइंड में आ रहा है क्या, कि सर ये है ना, ये सैंपल ये थोड़ा सा पतला है और ये सैंपल थोड़ा बड़ा है, मोटा है, तो आपको समझ जाहिर है। लेकिन प्रतिरोधकता जो है ना वो पदार्थ का गुण है, तो प्रतिरोधकता एक ही चीज देखेगी, प्रतिरोधकता को सैंपल से मतलब नहीं है, प्रतिरोधकता पदार्थ देखेगी। और यहां पदार्थ क्या चीज है बच्चों, इसमें पदार्थ है तांबा, तो इसमें भी पदार्थ क्या है, तांबा। बात समझ में आ रही है क्या? प्रतिरोधकता पदार्थ से मतलब रखती है, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यह मानता हूं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें है ना, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा अंतर कर देती है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर, जो व्यक्ति क्या करते हैं, अमूमन उसको लाइटली ले लेते हैं कि यार ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन जब एग्जाम में जाकर देखते हैं तो उनको इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, तो उनको समझ में आता है कि यार ये चीज हमसे कहां छूट गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो मैं तो हमेशा अनुरोध करता हूं, मेरी क्लास में भी अनुरोध करता हूं बच्चों से, कि आप किताब से कोई भी चीज है उसका पूर्ण रूप से अनुसरण करें, टीचर आपका सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये जो चीजें ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये आपके माइंड में रखनी है बातें। अब मैं इनमें अंतर स्पष्ट करता हूं कि आखिर प्रतिरोध कैसे गुण प्रदर्शित करता है और प्रतिरोधकता कैसे गुण प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी, दिख रहा है आपको? देखो बच्चों, प्रतिरोध 4 बातों पे डिपेंड करता है। मैं फटाफट लिख देता हूं, और ये स्पेशल वीडियो मैंने इसीलिए तैयार किया है इस टॉपिक के लिए। पहली निर्भरता लंबाई के समानुपाती, पढ़ा है हमने। दूसरी निर्भरता अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती, और तीसरी निर्भरता ताप पर, और चौथी निर्भरता पदार्थ पर कह दो या उसकी प्रकृति पर कह दो। क्लियर है? बात आई समझ में? ये तो है प्रतिरोध का कॉलम, यानी प्रतिरोध इन 4 बातों पर निर्भर करता है, ध्यान दे लेना बच्चों। उसके बाद में चर्चा करूंगा प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है, इसलिए प्रतिरोधकता को कोई मतलब नहीं है कि जो आपने पदार्थ लिया है वो पतला है, मोटा है, छोटा है, कैसा है। प्रतिरोधकता को इससे कोई मतलब नहीं है, प्रतिरोध पदार्थ का गुण है, इसलिए प्रतिरोधकता सिर्फ 2 ही बातों पर डिपेंड करती है, एक तो ताप पर और एक पदार्थ पर। यह इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। प्रतिरोध के ये इनमें अंतर है, ये इनमें अंतर है, मेनली इनमें अंतर यही है कि प्रतिरोध 4 बातों पे डिपेंड करता है, जबकि प्रतिरोधकता बच्चों सिर्फ 2 ही बातों पे डिपेंड करती है बेटा, पदार्थ और ताप पर। समझ में आ रही है बात मेरी? पदार्थ और ताप पर। अब प्रश्न क्या उठता है, आज मैं वो भी क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने जो आपको उदाहरण दिया, उस उदाहरण को देखकर बताइए, मैंने 2 तांबे की 2 छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने रख दिए। अब इन टुकड़ों को देखकर बताइए कि आप प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कैसे अंतर करोगे। अब बताओ, मैंने एक तांबे का टुकड़ा यहां रखा, एक तांबे का टुकड़ा यहां रखा। इन दोनों टुकड़ों को देखकर माइंड में आपको इनमें जो डिफरेंट है वो समझ में आ गया कि ये पतला है, ये थोड़ा सा मोटा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्रतिरोधकता पतले मोटेपन को देख रही है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं। प्रतिरोधकता 2 ही चीजों को देखेगी, ताप और पदार्थ पर। आपने यहां ताप की कोई चर्चा नहीं की, इसका मतलब ताप की बात, ताप वाली बात तो मैं एक बार भूल ही जाऊं, ठीक है। रही बात अब पदार्थ की, तो सर ये भी तांबा है, ये भी तांबा है, तो दोनों तांबे की बात हो रही है। पतले मोटे की तो बात ही नहीं कर रहा मैं प्रतिरोधकता वाले कॉलम में। ताप को मैंने एक बार
अलग छोड़ दिया, मैं ताप की चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं केवल यहाँ पर जो मेनली बात ताप के लिए तो मैंने अलग से वीडियो बनाना है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ताप वाला कॉलम मैंने यहाँ से कट कर दिया। पदार्थ की बात चल रही है तो ये भी तांबा ये भी तांबा, क्या एक जैसा पदार्थ है कि नहीं? जब पदार्थ एक जैसा है तो मैं तो ये कहूंगा कि इसके लिए भी प्रतिरोधकता रो है, तो इसके लिए भी रो ही रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करता हूं मैं प्रतिरोध वाले कॉलम में। ठीक है, ताप की बात करूं तो ताप की हैसियत से देखें तो ताप वाला कॉलम मैंने यहां भी कट कर दिया, क्योंकि मैं फिलहाल ताप की बात नहीं कर रहा। अब मैं बात करूं पदार्थ की, तो पदार्थ वाला कॉलम भी मैं यहां कट कर रहा हूं, क्योंकि प्रतिरोध पदार्थ का गुण नहीं है बल्कि सैंपल का गुण है। और वैसे भी प्रतिरोध की बात करूं ना तो पदार्थ दोनों का इक्वल है, पदार्थ दोनों का क्या है? इक्वल है। तांबा ये और तांबा ये ने दोनों एक जैसे पदार्थ हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसका प्रतिरोध अगर R है तो इसका प्रतिरोध भी R होगा। नहीं बच्चों, इससे पहले आप ये भी देख लो ना कि प्रतिरोध सैंपल का भी गुण है। मतलब ये चीज नोट करने से पहले उस सैंपल पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और चलो मैंने ये चीज तो नोट कर ली कि पदार्थ एक जैसा है, इसलिए मैंने R चलो मैंने लिख भी दिया होगा भूल से, लेकिन मुझे इन बातों पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। नहीं समझेगा बात मेरी? मुझे इन बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों सैंपल की लंबाई कितनी है, नंबर एक बात, दोनों की मोटाई कैसी है। अब मुझे आप देखकर बताओ, क्या इस ये जो डिफरेंट आपको नजर आ रहा है इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर, इन चीजों को देखकर आप क्या बता सकते हो क्या मैंने यहां आर लिखा है वो सही है? तो आप ही कहोगे नहीं सर ये तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रतिरोध अलग होने वाला है, इसके लिए प्रतिरोध अलग होने वाला है। आप फ्रंटली जवाब दे दोगे। मैं पूछूं कारण बताओ तो आप कहोगे सर कारण तो साफ दिख रहा है। कैसे? कि सर ये पतला है ये मोटा है, तो मैं कहूंगा इसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ है, मतलब R1 कह दिया, और इसका प्रतिरोध क्या कह दिया बच्चों? R2 कह दिया। तो मेरे हिसाब से मैंने जो एग्जाम्पल बोर्ड पे रखा है उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोध सैंपल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि सैंपल कैसा है, छोटा बड़ा किसका बना हुआ है, ये चारों बातें उसमें महत्व रखेगी। लेकिन प्रतिरोधकता सैंपल को नहीं देखेगी, प्रतिरोधकता सिर्फ पदार्थ को देखेगी, क्योंकि ये पदार्थ की प्रॉपर्टी है, पदार्थ का गुण है। पदार्थ कैसा है? सर तांबा है, ये भी क्या है? तांबा है। तो मतलब प्रतिरोधकता इसकी भी रो है और इसकी भी क्या है बच्चों? रो है। ठीक है, ताप की बात हम आगे करेंगे। तो बताओ अगर आपसे कोई इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो आप क्लियर कर सकते हो? चलिए मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, और दिमाग में क्या आ रहा है वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप उस पर ध्यान देना है, शायद आपको बुक में भी मिल जाएगा। लेकिन अधिकांश बच्चे ये भ्रम में पड़ गए। मुझे याद है बच्चे मेरे पास आए थे जब पेपर खत्म हुआ कि सर आपने ऐसा कुछ हमें बताया नहीं। तो मुझे इस बात का भी अफसोस हुआ यार ये चीज कैसे हो सकती है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो अपने मतलब नहीं पढ़ सकते, अपने जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रश्न आया तो उसमें एक बार मैं भी उसमें देखकर थोड़ा सा मेरे को माइंड मतलब चेंज हो गया कि यार ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया। लेकिन जब मैंने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो बच्चों प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था कि एक भौतिक राशि है x, उसका मान जैसे सपोज करो मैंने कह दिया 2, और एक भौतिक राशि y जिसका मान 4, ठीक है। यदि इससे मतलब यदि जो भी आपने पदार्थ लिया है उस पदार्थ के लिए एक भौतिक राशि x का मान इतना है और y का मान इतना है, और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बोर्ड परीक्षा ही होती है बच्चों, वहां पर अपना दिमाग पूर्ण रूप से अपने को पूरा मतलब फोकस रखना पड़ता है पेपर के ऊपर, घबराने की जरूरत नहीं होती। तो वहां वो बच्चे भ्रम में कहाँ हुए वो सुन लेना। लेकिन उन्होंने नीचे ही लिखा होता है कि इस पदार्थ के लिए अगर मैं लंबाई चौड़ाई, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आप देख लेना वो, ठीक है। लंबाई चौड़ाई को अगर दुगना कर दूं या उसको आधा कर दूं तो x और y के मान पर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन था। लंबाई को शायद दुगना करने की बात थी, ठीक है, मुझे पूरा याद नहीं है, मेरे पास फिलहाल पेपर भी नहीं है अभी। तो आप देख लेना कि लंबाई को दुगना कर दूं तो उसकी मतलब इन भौतिक राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा। अब मेन चीज ये थी कि बच्चे यहां पर मार खा गए कि वो ये नहीं पहचान पाए कि x और y क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये मैं बार बार कहता हूं कि भौतिक राशि की सबसे बेस्ट आइडेंटिटी होती है उसकी यूनिट,
उसका मात्रक हम रटा लगा लेते हैं। प्रतिरोध R होता है, प्रतिरोधकता ρ होती है, हमने तो पढ़ा है, मुझे तो याद है, लेकिन कभी मात्रक भी तो पढ़ लिया करो। मात्रक याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ये R ρ ये तो एक सिंबल है, ठीक है, होता है, निर्धारण हो गया, लेकिन अगर मैंने इसको XY लिख दिया तो क्या गलत लिखा है क्या? कहां कौन कहता है कि प्रतिरोध को R ही लिखो, प्रतिरोध को ρ ही लिखो? नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है उसका मात्रक। आप मात्रक कुछ भी नहीं लिख सकते। प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, और प्रतिरोधकता है तो उसका मात्रक ओम इंटू मीटर होगा। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये प्रतिरोध की वैल्यू है, क्योंकि इसका मात्रक देखो क्या है, ओम। अब बताओ, आप कह दोगे क्या, आप चैलेंज कर दोगे क्या, सर इसको तो R लिखना चाहिए था, क्यों भाई परीक्षा वाले ने X लिख दिया? अब आप गलत कह सकते हो क्या? नहीं बच्चों, ये गलत नहीं है, ये उसने बिल्कुल सही लिखा है। उसने आपको यहां पर भ्रम में डाल दिया, X लिख दिया, इसको Y लिख दिया। अधिकांश बच्चों ने ये चीज नोट ही नहीं की, ये मात्रक नोट ही नहीं किए, और जिस बच्चे ने मात्रक नोट कर लिए उस बच्चे ने वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया था। प्रश्न आसान आते हैं, हार्ड नहीं आता। तो बताओ, ये प्रतिरोध का मान है तो ये किसका मान है? तो आप कहोगे कि सर ये प्रतिरोधकता का मान है, क्योंकि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम इंटू मीटर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, चलो जो भी क्वेश्चन आया होगा वो एग्जाम के अंदर, कि उस क्वेश्चन में कहा गया कि लंबाई को दुगना कर दूं तो x और y पर क्या असर पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, लंबाई की बात हो रही है किसी पदार्थ की, लंबाई को जब दुगना, आधा, ठीक है, किसी चीज को पतला मोटा कर दें, तो मैं आपसे पूछूं क्या प्रतिरोधकता इस बात से प्रभावित होती है क्या? अब देखो आपके सामने पड़ा है, आप मुझे देखकर बताओ, किसी तार को पतला मोटा कर दूं तो क्या प्रतिरोधकता इससे प्रभावित होगी क्या? नहीं होगी। प्रतिरोधकता तब तक प्रभावित नहीं होगी जब तक आप ताप या पदार्थ के साथ छेड़खानी नहीं करोगे। तो मैंने तो न तो ताप की बात की, न ही पदार्थ की बात की, मतलब सेम इक्वल है सब कुछ। मैं तो लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा हूं। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लंबाई को दुगना कर दूं, लंबाई को आधा कर दूं, तार को मोटा कर दूं, तो क्या प्रतिरोधकता बदलेगी? तो आप ये कहोगे सर प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता ताप और पदार्थ पे डिपेंड करती है। तो उस क्वेश्चन में आंसर ये था कि y का मान 4 इंटू ओम मीटर ही होगा, और ब्रैकेट में लिखना था आपको अपरिवर्तित, क्योंकि प्रतिरोधकता इन चीजों से चेंज नहीं होगी। रही बात x की, तो x बदलेगा क्योंकि x लंबाई, मोटाई यानी लंबाई, क्षेत्रफल, इन पर भी डिपेंड करता है। तो तार को दुगना कर रहे हो, तार को आधा कर रहे हो, कैसे, किस प्रकार आप तार की भौतिक अवस्था चेंज कर रहे हो, उसके आधार पर x का जो मान है ना वो बदलेगा। मतलब उत्तर 2 नहीं रहेगा, 2 के अलावा कोई और उत्तर आएगा। x का मान वो कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि वो प्रतिरोध में, तार की लंबाई में किस प्रकार चेंज कर रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये तो चेंज नहीं होगा और ये चेंज होगा। इस प्रकार का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और आप इन चीज़ों को समझकर उन एग्जाम्पल को सोल्व करने में भी सक्षम होंगे। ठीक है, तो जो आज के इस वीडियो में मैंने इनके अंतर के बारे में बताया, थोड़ा ही मैटर हुआ है आज, लेकिन इतना ही करवाऊंगा क्योंकि आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के बारे में अपने को पढ़ना है, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन आता है वो भी। अमूमन आप देखो बोर्ड पेपर में, पुराने पेपर उठा के देखोगे, आप लोग इन पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आप आसानी से इनको क्लियर कर सकते हो अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज का मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क दूंगा कि आप जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं किताब के अंदर, मैं बार बार कहता हूँ आप सिर्फ किताब पर फोकस रखो। किताब के जो भी एग्जाम्पल वगैरह हैं, जो भी एक्सरसाइज हैं वो क्लियर करो। सबसे पहले किताब की एक्सरसाइज आपने टोटल क्लियर कर ली तो बोर्ड एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन किताब के अंदर दिए हुए हैं वो आप जरूर करना।
क्योंकि ये बहुत है करवाने के लिए। वैसे तो ये छोटा सा मैटर आपको नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इस पर बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा कार्बन प्रतिरोध। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार हमारे साथ बने रहिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे ये अपील करता हूँ। और मेरा यही आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हम पर विश्वास किया है तो मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों का विश्वास इस प्रकार लगातार बना रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अधिकांश बच्चे मेरे से मिलते हैं, कई बार वो कांटेक्ट करके भी कॉल करते हैं कि सर भाई हमें बताइए, हमें पता ही नहीं है ऐसा चैनल चल रहा है क्या, इस प्रकार मतलब आपने करवा दिया, 5-5 चैप्टर हो गए, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं फिलहाल, जो हमसे पढ़े हुए लगातार हमसे पढ़ भी रहे हैं। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, जो बच्चे कक्षा 12 इस साल जिन्होंने एग्ज़ाम कंप्लीट दे दिया है, और एक आधा पेपर उनका शायद रहा होगा, वो हो जाएगा जैसे ही निर्देश आते हैं सरकार के। उसके बाद मैं बीएससी की क्लासें भी स्टार्ट करूँगा। तो बीएससी में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लगातार जुड़े रहिए। बीएससी की भी आपको सिलेबस मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है, प्लीज़ चैनल शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।